राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए आज 85 वार्डों में 170 शिविर लगाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएं। साथ ही हर वार्ड के एक सेंटर पर महिलाओं के लिए खास व्यवस्था की गई। इन शिविरों में वैक्सीन लगवाने के लिए अच्छी खासी भीड़ दिखी। आंकड़ों की बात करें तो अब तक राजधानी के 14,31,693 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। राजधानी भोपाल में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए आज नगर निगम ने करीब 170 जगहों पर शिविर लगाए हैं, जहां पर लोग आसानी से जाकर अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इस वक्त हम 5 नंबर की लाइब्रेरी में हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए कितनी लंबी लाइन लगी है। राजधानी वासियों में वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूकता देखने को मिल रही है, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या में लोग सामने आकर अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। हर वार्ड के एक एक शिविर में महिलाओं के लिए खास व्यवस्था की गई है। पिंक बूथ टाइप के यहाँ पर बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि इस वैक्सीनेशन सेंटर में भी महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है। खास तौर पर यहाँ पर महिलाएं आके अपना वैक्सीनेशन आसानी से करवा सकती है। राजधानी भोपाल की पूरी आबादी को वैक्सीन समय पर लग जाए, इसके लिए नगर निगम की ओर से ये प्रयास किया गया है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और नया खतरा लगातार बढ़ता दिखा है। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकार को चिंतित किया। प्रदेश में अब तक इस वेरिएंट के 8 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश को पहले ही अलर्ट किया जा चुका है। हालांकि राज्य सरकार कहती है कि हम इस वेरिएंट को लेकर पूरी तरह जागरूक हैं। प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट और संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और हर दिन समीक्षा भी हो रही है। डेल्टा प्लस के 8 मामले सामने आए हैं और हम टेस्टिंग पूरी तरह से कर रहे हैं। जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कर रहे हैं। अब जीनोम सीक्वेंसिंग हम भोपाल में ही करेंगे। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के हमारे हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन बढ़ाने की कवायद को तेज किया गया, लेकिन लोगों को कोवैक्सीन का पहला डोज नहीं लगाया जा रहा। हजारों की संख्या में हितग्राही कोवैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। रायपुर में केवल 2 केंद्रों पर वैक्सीन लग रही है। प्रदेश में कोवैक्सीन प्रदेश में इसकी उपलब्धता को लेकर जब सवाल पूछा गया तो पर्याप्त उपलब्धता बताई गई। कोवैक्सीन का उपयोग केवल दूसरे डोज के लिए किया जा रहा है। देश में केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन सभी को मुफ्त लगाई जा रही है। वहीं कोवैक्सीन और कोविशील्ड की लगातार सप्लाई भी हो रही है। प्रदेश में अब तक 82 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। तकरीबन 60 लाख लोगों का इसमें वैक्सीनेशन हुआ। छत्तीसगढ़ में हर रोज 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी अपडेट के साथ में जुड़ रहे हैं। विनय जुड़ रहे हैं रायपुर से, नीलम जुड़ रही हैं भोपाल से। पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, क्या स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर के? लगातार कुछ लोगों को समस्याएं हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार जो वैक्सीनेशन के लिए लोग ये केंद्रों पर पहुंच रहे थे, लेकिन पहले जो शुरुआत में वैक्सीन की जो कमी थी उसका सामना करना पड़ा। उसके बाद से जब 21 जून से केंद्र सरकार सभी को मुफ्त वैक्सीन का जो घोषणा करने के बाद वैक्सीन लगाई जाने लगी, तो लोग केंद्रों पे गए। सरकार भी लगातार जो केंद्रों की संख्या बढ़ाई, लेकिन उसमें कहीं न कहीं कुछ कमियां रह गई। मसलन कि जैसे केंद्रों में जो लोग जाते थे तो उनको जो पहला सर्टिफिकेट था वो नहीं मिल पा रहा था। इसके साथ साथ में जो लोग कोवैक्सीन का, कई लोग जो रिपोर्ट में कई बार लोगों की मंशा थी कि कोवैक्सीन लगाए या कोविशील्ड लगाए, तो कई जो कोविशील्ड लगवाने वाले लोग थे जिसे लोग अच्छा मान रहे थे वो कोविशील्ड लगवा लिए। लेकिन जो कोवैक्सीन लगवाने की जो इच्छा रखते थे, क्योंकि ये सरकार की तरफ से कहा गया कि आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी जो वैक्सीन है उसका चयन कर सकते हैं, तो जो कोवैक्सीन लगवाने वाले लोग हैं वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जो वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है वो सप्लाई यहाँ पर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो केंद्रों की संख्या है वो नहीं बढ़ाई जा रही है। क्योंकि शुरुआत में कहा गया कि जो 1 मई से यहाँ पर जो 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगा था और 1.5 लाख वैक्सीन जो राज्य में आई थी और उसके बाद उसका वैक्सीनेशन हुआ था, तो वैसे लोगों के लिए दोबारा दूसरा डोज है वो वैक्सीन की जरूरत थी। तो लगभग उसमें से कई सारे लोगों को वैक्सीन हो चुकी है, वैक्सीनेशन उसका दूसरा डोज लग जाए। उसके बावजूद भी जो पहला डोज लगवाना चाह रहे हैं उसके लिए अभी भी सरकार अनुमति नहीं दे रही है। जब आप केंद्र पर जाएंगे और वैक्सीन की मांग करेंगे तो ये कहकर मना कर दिया था कि अभी जो दूसरा डोज के लिए सरकार की तरफ अनुमति दी गई है, कोविन पोर्टल में इसके लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है। जबकि राज्य सरकार को चाहिए कि अगर कोवैक्सीन
जो लोग लगवाने वाली इच्छा रखते हैं तो उनको भी पहला डोज लगवाते चले, और जैसे जैसे लोगों को सेकेंड डोज होता जाएगा तो वो लगवा दे। इसके साथ साथ में सरकार के साथ में एक और बड़ी समस्या ये आ रही कि अभी स्कूल कॉलेज है, वो जो कॉलेज है वो नहीं खुले हैं, जिसके कारण से जो कॉलेजों में अगर कैंप लगा करके उनको अगर टारगेट ग्रुप बना करके उनको पकड़ा जाए तो बड़ी संख्या में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया उसमें और तेजी से आएगी। जबकि अभी भी लगातार जो सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन की जो उसमें रफ्तार में और तेजी लाई जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में काफी तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में कई सारे ऐसे जो व्यवधान है जिसके कारण से वैक्सीन की प्रक्रिया उसमें रफ्तार उसमें कमी है। हालांकि सरकार ये मान रही है कि डेल्टा वेरिएंट में जो बचाव की डेल्टा प्लस वेरिएंट में बचाव के लिए वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। मुख्यमंत्री खुद चिंता जारी कर चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद कह चुके हैं, और ऐसे में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया तेजी लाई जाने की बात की जा रही है, लेकिन कई सारी जो चीजें हैं जिसके कारण से जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया वैक्सीनेशन प्रोसेस में अभी भी कुछ दिक्कतें समस्याएं लोगों को हैं। एक तरफ दावे हैं तो दूसरी तरफ व्यवहारिक समस्याएं हैं, और इनको वक्त रहते दूर करना हर लिहाज से बहुत जरूरी है। नीलम, आपके पास आ रहे हैं, क्या स्थिति वहां बन रही है? डेल्टा प्लस को लेकर प्रतिदिन एक मरीज की संख्या बढ़ती नजर आती है, दावे बहुत हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर काम कितना हो रहा है इससे बचाव का? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में अब तक 8 मामले डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आ चुके हैं। हालांकि इन मामलों की पुष्टि उस सैंपल से हुई है जो मई महीने में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली के नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल में भेजे गए थे, और उनकी जांच रिपोर्ट अब आना शुरू हुई है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि जो भी मामले सामने आए हैं हम उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में 3 मामले सामने आ चुके हैं, और तीनों ही व्यक्ति अब कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि 2 मौत अब भी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। राज्य सरकार का कहना है कि मिली जो जानकारी हमने जुटाई है उसके मुताबिक जो लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं उनका वैक्सीनेशन हो चुका था, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए हम लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि संक्रमण के दौरान ये व्यक्ति किस किस अन्य लोगों के संपर्क में आए थे, और उनके भी सैंपल प्रोटोकॉल के तहत नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल में आगे की कार्रवाई के लिए भेजे जाएंगे, ताकि ये भी पता लगा जा सके कि क्या वो व्यक्ति डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित हुए थे या नहीं हुए थे। वहीं इसके साथ ही साथ अब जीनोम सीक्वेंसिंग मध्य प्रदेश में हो सके, इसके लिए भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से बात की है, और हो सकता है कि जल्द से जल्द राजधानी भोपाल में ही जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मशीन और लैब जो है वो बनकर तैयार हो जाए। तो लगातार राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि हमारी पूरी निगाह डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के है, और हम वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी कारगर है, पर जो मामले सामने आए हैं, जो लोग स्वस्थ हो चुके हैं जिन्हें डेल्टा प्लस से संक्रमण था, उनकी वैक्सीनेशन हो चुका था। इसलिए एक राहत भरी बात हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन जो है कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी लड़ने में कारगर साबित हो सकता है। इसलिए राज्य सरकार दावा कर रही है कि हम लगातार वैक्सीनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, और साथ ही साथ सैंपलिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार 70,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल टेस्ट अब भी किए जा रहे हैं। हालांकि संक्रमण की दर काफी कम हो चुकी है, पिछले 24 घंटों में भी काफी कम मामले सामने आए थे। तो राज्य सरकार का कहना है कि हम डेल्टा प्लस वेरिएंट पर नजर बनाए रखे हैं। केंद्र सरकार से जो भी हमें गाइडलाइन मिल रही है हम उसका पूरा पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ तीसरी लहर को लेकर भी तैयारियां जो है हम कर रहे हैं। जी चलिए, तो अब ये तैयारियां जमीन पर कितना असर दिखाती हैं ये तभी समझ में आएगा जब ये टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी और वो सेंटर स्थापित होगा जिसका दावा कल मंत्री ने किया था। शुक्रिया आप दोनों का पूरे अपडेट के लिए।